भाग्यशाली व्यक्ति रहता है, उसके जीवन में श्रीमद् भागवत गीता का थोड़ा बहुत एक कण पान होने का मौका मिलता है। और जीवन में सद्गुरु एक सही व्याख्यान करने वाला अगर श्रीमद् भागवत गीता का मिल जाए तो समझना कि तुम्हारा जीवन चरितार्थ हो गया। मोक्ष प्रदायिनी, मुक्ति प्रदायिनी, भक्ति मुक्ति प्रदायिनी माता गीता। इसलिए गीता नहीं पढ़ा इस जन्म में, अर्थ सहित नहीं समझा तो जिंदगी बेकार है। और किसी मैकेनिकल डिवाइस को, किसी मशीन से हम लोग अर्थ को समझ जाएं और एक चेतन पुरुष जिसने गीता को जीवन में साधा है उसके मुंह से सुने, ये दोनों में हेल एंड हेवन का अंतर है। तो गीता के लिए गुरु मिल जाए और चलो एक ही ग्रंथ को भी कोई जीवन पे पार कर देना, एक ग्रंथ, तो समझना कि जीवन में कुछ हो गया। क्योंकि गीता नहीं हुआ तो कुछ नहीं हुआ। जीवन में गीता नहीं हुआ तो समझना कि जीवन में कुछ नहीं हुआ। और गीता ही वो एक पुस्तक है जो इट डील विद द माइंड। धरती में दूसरा किसी पुस्तक में वो दम नहीं है। बाकी बड़े बड़े व्याख्याकार व्याख्यान किए हैं, नो डाउट, लेकिन श्रीमद् भागवत गीता जो है वो है, उसके सापेक्ष में किसी और में वो दम नहीं है, उसके तुलना में किसी और पुस्तक में वो दम नहीं है। और मैं कहता हूँ श्रीमद् भागवत गीता व्यक्ति के जीवन में जिस दिन आ जाए, इसमें सब कुछ है। योग है, नेचुरोपैथी है, आयुर्वेदा है, वेद है, वेदांत है, जीवन विद्या है, इसमें आध्यात्म विद्या है, इधर ध्यान विद्या है, व्हाट नॉट, क्या नहीं है इन 700-750 श्लोकों में, 18 अध्याय के अंदर। बस डिकोड कर पाना चाहिए। डिकोड करने के लिए फिर ऐसा जीवन में व्यक्ति चाहिए जो जीवन भर में गीता को जिया। जानते हो, मेरे बचपन में मैं पहला कथा करने गया श्रीमद् भागवत गीता। पहला दक्षिणा, कथा तो बहुत सारे विषय में किया, लेकिन मेरे जीवन में सबसे पहला कथा मैं किया श्रीमद् भागवत गीता। तो वो भाग्य समझता हूँ इसके लिए। और इसके लिए भी मैं वो भाग्य समझता हूँ अपने को, क्योंकि ईश्वर के कृपा से नाम भी संजय पड़ा। और श्रीमद् भागवत गीता में सबसे मेरा नाम ज़्यादा आता है, संजय उवाच ज़्यादा आता है। तो इसलिए मैं अपने जीवन पे अगर किसी ग्रंथ को अपना ग्रंथ समझता हूँ तो श्रीमद् भागवत गीता को ही समझता हूँ। और शायद सबसे ज़्यादा रिसर्च अगर किसी विषय में मैं किया हूँ तो श्रीमद् भागवत गीता में ही किया हूँ। और श्रीमद् भागवत गीता ये ऐसे समझो कि हम सबका एक मैनुअल है, मनुष्य का एक मैनुअल है। और जो गीता नहीं पढ़ा वो जीवन पे इस मनुष्य रूपक इंजन को, गाड़ी को चला के आगे नहीं बढ़ा सकता, आगे इसको ड्राइव नहीं कर सकता। इसको चलाना है बिना कोई प्रॉब्लम में चलाना है तो श्रीमद् भागवत गीता ही चाहिए, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। जैसे आप फ्रिज खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, गोदरेज खरीदते हो, अलमारी खरीदते हो, अलमीरा खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो, हर चीज में एक मैनुअल मिलता है। पकड़ लो, आप कोई गाड़ी खरीदते हो तो उस गाड़ी में भी एक मैनुअल रहता है जिसमें बताया जाता है कि उसमें कैसे ऑपरेट करना, कैसे चलाना, कैसे ड्राइव लेना, उसमें सारा डिटेल लिखा रहता है। या कोई डीजे सेट ले रहे हो तो डीजे सेट के लिए भी उसमें लिखा होता है कि यहाँ तेल डालना है या कूलेंट डालना है, इसको ऑन करना है, फिर इतना देर छोड़ना है, फिर ये कांटा यहाँ पर आ जाए तो फिर स्टार्ट बटन दबाना है। हालांकि दीज ऑल आर SOP SMP, लेकिन मैनुअल में डिटेल लिख दिया जाता है कि ये चीज़ है और इस प्रकार इसको हैंडल किया जाता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में
अपना मैनुअल को नहीं पढ़ा और फिर वो बोले कि मैं इस चीज़ को ज़्यादा दिन तक सुरक्षित चलाऊंगा, कैसे चला सकता है? हाउ इट इज़ पॉसिबल? ऐसा ही है, हमारे जीवन पे समस्या आ गए, प्रॉब्लम आ गए, तो बहुत सारा ऐसे प्रॉब्लम आए जिससे हम उबर नहीं पा रहे हैं। एक तरफ ये कह रहे हो कि गीता कर्म का ग्रंथ है, दूसरे तरफ कहते हो कि जब तक हम ठीक हो जाएं तभी कर्म करेंगे, अभी कर्म नहीं करेंगे, सब ठीक ठाक हो जाए तब कर्म करेंगे। और समंदर का जो लहर आ रहा है शांत हो जाए तब तक हम चड्डी पहन के फूल खिला रहे हैं किनारे में समंदर का, समंदर शांत हो जाएगा तो नहाएंगे। कभी नहा सकता है? कभी तुम ठीक हो सकता है? कोई कभी ठीक हुआ है आज तक? कोई कभी ठीक नहीं हुआ है और ना ही कोई कभी ठीक होगा। और जो ये आशा करता है कि मैं ठीक हो जाऊं फिर कर्म करूंगा, मेरा ये क्लॉजेस है, ये ठीक हो जाएगा तो फिर कर्म करूंगा, ना कभी ठीक होगा ना कभी कर्म कर पाएगा। और जब कर्म करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। जब अपने को कर्मयोग में निवष्ट कर देगा, अपने को कर्म में व्यस्त करने लग जाएगा तो ऑटोमेटिक वो ठीक हो जाएगा। यही बात हमारे राउरकेला का सबसे बड़ा साइकेट्रिक डॉक्टर है, डॉक्टर नंदा। मेरे से उम्र में 50 साल बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। और एक समय ऐसा था कि हम दोनों मिलके बहुत सारे जगह में व्याख्यान दिए, क्लास लिए, योग एंड साइकोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एंड साइकोलॉजिकल डिजीज। और आई वुड नेवर बिलीव, उनका हर जगह में एक ही बात रहता था कि आप अगर जो रुचि है वो कर्म को करो। अगर डिप्रेशन में जाते हो, काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है, मेंटल रेबल प्रॉब्लम है, काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है, कौन सा काम करेंगे समझ में नहीं आ रहा है, आपको जो रुचि है, जिसमें मजा आता है, जो ठीक लगता है, वो काम का बीड़ा उठाओ और काम करो। देखना तुम्हारे अंदर का सारा बीमारी अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन तुम इस इंतजार में रहोगे कि जिस दिन मेरा सारा बीमारी ठीक हो जाएगा उस दिन काम करेंगे, जिस दिन हमें स्वास्थ्य मिल जाएगा उस दिन वॉकिंग, रनिंग, एक्सरसाइज, व्यायाम, बॉडी बिल्डिंग, जिम करेंगे। अरे महाराज, बार बार तो यही बोल रहे हैं कि तुम जिम करोगे तो स्वास्थ्य मिलेगा, तुम योग करोगे तो स्वास्थ्य मिलेगा, तुम वॉकिंग करोगे तो स्वास्थ्य मिलेगा। लेकिन तुम्हारा जिद्दी है, तुम ये कह रहे हो कि मुझे को स्वास्थ्य दे दो, मैं व्यायाम करूंगा। भला कभी देखे हो स्वास्थ्यवान लोग को व्यायाम करते हुए? वो तो स्वास्थ्यवान हुआ तो अब भोग करने दौड़ेगा। हम फिट हो गए ना तो अब लड़की लाओ, मिठा लाओ, और क्या क्या लाना है लाओ, भोग करेंगे। तो ना कोई कभी किसी दिन ठीक हुआ है, ना कभी किसी दिन ठीक होगा। 100% कभी नहीं हो सकता। कितना भी कोशिश कर लो, कहीं ना कहीं एक ठुड़ुक रहेगा। इसी का नाम संसार है। जैसे अब सोचो, कोई ये बोले कि हाथी चुपचाप खड़ा था। कभी देखे हो हाथी को चुपचाप खड़ा होते हुए? कुछ नहीं हुआ तो कान भी हिलाता रहेगा, कुछ नहीं हुआ तो पूंछ भी हिलाता रहेगा, कुछ नहीं हुआ तो सूंड भी ऐसे ऐसे चलाता रहेगा। ठीक है, ऐसा ही है हमारी जिंदगी। हम कभी ठीक नहीं हो सकते। ईश्वर ने बनाया ही इसीलिए, क्योंकि जिस दिन हम ठीक हो गए उस दिन हम ब्रह्म हो गए। उस दिन फिर हमारे लिए कुछ भी आवश्यकता नहीं रहेगा, सब परिपूर्ण हो गया। ठीक होने का एक ही रहस्य है, नित्य निरंतर अपने को कर्म में व्यस्त रखना। हर पल हमेशा ये प्रश्न करो कि मैं क्या कर्म कर रहा हूं, या बिना फालतू का आइडियली अकेले बैठा हूं। और इसीलिए कहा गया, आइडियल माइंड डेविल्स हाउस, खाली दिमाग शैतान का घर। और जैसे जैसे तुम्हें ग्रह कर्म से निरत करना चाहते हैं, कर्म से विच्छेद करना चाहते हैं, कर्म से डिगाना चाहते हैं, कर्म से भगाना चाहते हैं, और जैसे जैसे तुम कर्म से भगे और पड़े रहे, कुछ नहीं किए, ना मॉर्निंग एक्सरसाइज किए, ना व्यायाम किए, ना चले, ना खेती किए, कुछ नहीं किए, यही तो चाहते हैं ग्रह कि तुम कुछ मत करो, पड़े रहो। बुरा वक्त तो इसी का नाम है, जब तुम कुछ नहीं करते हो, पड़े रहते हो। और जैसे जैसे तुम पड़े रहते हो, पड़े रहने में मज़ा आता है, पड़े रहने में एडिक्शन हो जाता है, काम नहीं करने का एडिक्शन हो जाता है, सोए रहने का एडिक्शन रहता है, और फिर उसका बहाना बनाते हो, मेरे को काम करने का इच्छा नहीं हो रहा है, तभी समझना कि बुरा वक्त आ गया। तब समझना कि ज़िंदगी में कुछ
बड़े दुर्घटना और अघटना और अनहोनी होने वाला है, और जिसका परिणाम एक भयावह परिस्थिति को सृष्टि कर सकता है और तुम्हें ले दे के कहीं ना कहीं फेंक देगा। इसलिए अपने को कर्म तत्पर रखना कर्मयोग का पहला प्रिंसिपल है।